नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। न्यूज़ क्लिक पर छापे को सरकार ने जस्टिफाई किया है। संसद में एक बयान आया है जिसके ज़रिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि न्यूज़ क्लिक जैसी जो वेबसाइट है वो विदेशी हाथों में खेल रही थी और इसको चाइना की फंडिंग मिल रही थी। इसको घुमा फिरा के और ये कहा जा रहा था, ये कहा गया है कि ये देश विरोधी प्रचार कर रही थी। ये जो नया मामला उठा है और ये जितनी बातें कही जा रही हैं, इनकी बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या सचमुच हम न्यूज़ क्लिक को गद्दार मान सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अभी हाजिर होता हूँ, आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। अगर आप न्यूज़ क्लिक की कहानी को समझेंगे तो इसके कई कैरेक्टर हैं और उन कैरेक्टर्स में सबसे पहले और सबसे अहम कैरेक्टर है नोवेल रॉय सिंघम। नोवेल रॉय सिंघम एक करीब 70 साल की इनकी उम्र है और एक ये उद्योगपति होते थे। आईटी के बहुत बड़ा इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी को इन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद में वो लगातार, उनको वैसे एक धनी अमेरिकी कहा जाता है, वो लगातार दुनिया भर में वामपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी शादी होती है जेवी इवांस से, जो कभी चीन की नीतियों की प्रबल विरोधी थी, अब वो चीन की नीतियों की समर्थक हो गई हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर एक अभियान चलाते हैं जिसमें नो कोल्ड वार करके एक संस्था बनाई गई है। ये संस्था नो कोल्ड वॉर जो है, ये लोगों को दुनिया में तनाव दूर करने को लेकर जागरूकता पैदा करती है और चीन के खिलाफ या जो एशिया के खिलाफ पश्चिम में जो नफ़रत है, उस नफ़रत के खिलाफ जागरूकता के लिए काम करती है और उसमें तमाम सारे बुद्धिजीवी ब्रिटेन के ख़ास तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये इससे सिंघम जो हैं, सिंघम साहब, वो इसी ग्रुप के मेंबर हैं। इसके अलावा इनकी जो है फंडिंग जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में बहुत सारे इस तरह के इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनको ये डोनेशन देते हैं। और उस लिस्ट में जो बहुत सारे नाम आए हैं उसमें एक न्यूज़ क्लिक का भी नाम है और ये कहा गया है कि इन्होंने न्यूज़ क्लिक को भुगतान किया। सिंघम साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि ये दुनिया भर में चीन की जो वामपंथी विचारधारा है उसका प्रचार करते हैं। यही इनका गुनाह है और इस आधार पर तो भैया भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों को बंद कर देना चाहिए। और ये चीन की नीतियों की तारीफ़ करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी बहुत बड़ी कमी खोज निकाली है। रहा सवाल कि क्या चीन की नीतियों की तारीफ़ चीन के पैसे से करते हैं, क्या ये चीन से फंडिंग लेते हैं। अगर कोई आदमी इस तरह कर रहा है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आएगी, भैया पैसा ले रहा होगा। तो ऐसी कोई जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं दे रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब बात की है तो उनका कहना है कि हमारा कोई भी प्रोपेगेंडा का प्रोग्राम नहीं है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का हम समर्थन करते हैं। इसके पिताजी जो थे सिंघम जी के, वो भी वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, यानी वो समानता दुनिया में लाना चाहते थे और इसी वजह से अमेरिका ने इसमें कहा। अब इनकी एक बात और भी है, ये अलग अलग तरह की चीनी संस्थाओं को भी सहयोग करते हैं जो वहाँ वामपंथी विचारधारा का प्रचार करती हैं। उनका कार्यालय एक मैकू ग्रुप है, चाइनीज़ मीडिया ग्रुप, उस ग्रुप की बिल्डिंग में ही है, उसी जगह पे है। और ये भी माना जाता है कि मैकू ग्रुप को भी सिंघम साहब ने कुछ पैसे दिए हैं। सिंघम जी अलग अलग संस्थान चलाते हैं और उसमें वो अपने यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसके ज़रिए चीन की नीतियों को बेहतर बताते हैं, अच्छा बताते हैं, उसका प्रचार करते हैं। ये है अब पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न मीडिया करता है, CNN से लेके ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वो सब देखें अगर, तो इनका कसूर तो बहुत छोटा हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो चीन के विचारधारा को प्रसारित करने वाले जो चाइना के प्रोग्राम होते हैं वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के, उनमें ये भागीदारी करते हैं, उसमें जाते हैं। और इससे न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इससे पता चलता है कि उनके वहाँ कितने घनिष्ठ संबंध हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि लाखों डॉलर सिंघम ने जो अपनी पूरी कमाई कंपनी बेचने के बाद रखी थी, उसमें से लाखों डॉलर्स ने फंड किए हैं अलग अलग देशों में, दक्षिण अफ्रीका में और बहुत सारे कुछ अफ्रीकन देशों में भी। ये इस तरह के लोगों को, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उनको ये फंडिंग करते हैं। ये इनके ऊपर आरोप है। और ये जो लेख है चीनी थिंक टैंक के साथ सहयोग वाला, ये है। और इस कहानी में अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो आरोप लग रहा है, जो मसला संसद में उठा और बताया गया कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर, एक तो बड़े गर्व के साथ बीजेपी ये भी कह रही है
कि इस न्यूज़ क्लिक को हमने पहले ही ईडी की कार्रवाई की थी और ये किया था। आज साबित हो गया कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इस पूरी रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप पढ़ें, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में कहीं पर भी एक भी ऐसी खबर और एक भी ऐसा वीडियो न्यूज़ क्लिक का नहीं मेंशन किया गया है जिसके ज़रिए चीन के पक्ष में प्रचार किया, पहली चीज़। दूसरा, ये सिंघम का पूरा नेटवर्क है, जितनी भी दुनिया भर में संस्थाएं हैं उनमें से किसी में भी इन महोदय ने एक जगह भी किसी सरकार के खिलाफ, किसी सत्ता संस्थान के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ कोई काम किया हो, ऐसा भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो चीन की नीतियों को अच्छा बताते हैं, चीन की नीतियों का प्रचार करते हैं, चीन का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये आरोप है। लेकिन इस आरोप के आधार पर किसी एक इंडिपेंडेंट मीडिया संस्थान को ये कह देना कि वो देश विरोधी काम में लगा हुआ था, और इसलिए कह देना क्योंकि वो गिने चुने, गिनती पे गिनने लायक उन मीडिया संस्थानों में से हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। न्यूज़ क्लिक उसमें से एक है। अब इस वजह से देखा जाए तो मेरे भी बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें मैं चीन की नीतियों को अच्छा बताता हूं, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको लेकर कुछ गलतफहमी अगर किसी को हो तो बता दें। मैं बता दूं कि 1 रुपए की भी, नॉट अ सिंगल रुपी, कोई भी संस्थागत फंडिंग दुनिया के या भारत के या किसी भी इस भूभाग के या बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी जगह से कोई संस्थागत फंडिंग आज तक knockingnews.com ने नहीं ली है। 1 रुपए की जो भी फंडिंग्स आती हैं वो आप लोग इंडिविजुअल बेसिस पे जो देते हैं वो है। आपके बीच में कोई आदमी अगर संस्थान है तो वो भी मेरे ऊपर ऐसा मोटा अमाउंट नहीं आता। ये साहब जो हैं, सिंघम साहब, ये लाखों डॉलर का खर्चा करते हैं सिर्फ पूरी दुनिया में चीन की विचारधारा को बेहतर बताने। पहली चीज़, दुनिया चीन के प्रति दुनिया में जो नफ़रत है उसको कम करने का काम करते हैं, और उनका जो संस्थान है की जो संस्था है उसका एजेंडा है कि एशिया के देशों के खिलाफ नफ़रत को कम करना। तो उस तरह से देखा जाए तो ये भारत समर्थक हो जाता है। लेकिन जो भी है, न्यूज़ क्लिक सरकार की आलोचना करता है, इसमें शक नहीं। लेकिन ये कहना कि वो चीन का एजेंडा चलाता है, देश विरोधी एजेंडा चलाता है, ये इसलिए भी गलत है क्योंकि चीन से सिंघम को भी 1 रुपया नहीं मिलता है जिसके आधार पर आप कह सको कि वो चीन से फंडिंग लेते हैं, और वो फंडिंग इनडायरेक्ट तरीके से भारत को मिलती है। अगर आपको मैं इस पूरे मामले के बीच में एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप मुझे न्यूज़ क्लिक के बहुत ज़्यादा समर्थक समझ रहे हो तो जाहिर बात है दिमाग में आ जाता है, लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि भारत में FCRA की फंडिंग पे सरकार ने दुनिया भर की सख्ती की हैं, NGOs को भूखा मारने की नौबत ला दी है, इस पर मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो दुनिया से पैसा आता है, खुद BJP के लोग कहते हैं धर्मांतरण के लिए आ रहा है। किसी भी धार्मिक संस्था के लिए, चाहे ईसाई मिशनरी हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हैं, मदरसे हों, उनके लिए, या फिर हिंदू आंदोलन जितने भी हैं उनके लिए विदेशों से जो भी फंडिंग आ रही है उस फंडिंग को अभी तक सरकार ने छेड़ा नहीं है। सरकार का सारी जो फंडिंग पे रोक लगी FCRA की, वो रोक लगी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए, कुपोषण के लिए काम करने वाले बहुत सारे NGOs हैं उनके ऊपर लगी है। लेकिन जो धार्मिक चंदे हैं उनके लिए नियम अलग है। तो रहा सवाल, जिस तरह देश विरोधी फंडिंग की जो बात करते हो, जिस फंडिंग को देश विरोधी बताया जाता है आमतौर पे, वो फंडिंग यहाँ पर नहीं आ रही। बहरहाल न्यूज़ क्लिक के मामले में क्या हुआ, पूरी चीज़ आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी है। और ये जो रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कुछ चीज़ें साफ करती है। एक, पैसा चीन से नहीं आया, ना उस आदमी के पास जिसने न्यूज़ क्लिक को पैसा दिया। पहली चीज़, न्यूज़ क्लिक को फंडिंग मिली है इसका पता ऐसे चला कि भारत में न्यूज़ क्लिक जो सिंघम साहब की जो संस्था है उसका जो भारत का कार्यालय है, उसने एक बाकायदा जो टैक्स फाइलिंग की है उसमें बताया कि हमने न्यूज़ क्लिक को डोनेशन दिया। उनकी संस्था ने न्यूज़ क्लिक को डोनेशन दिया है। भारत में और भी बहुत सारे डोनेशन दिए हैं। टैक्स फाइलिंग में जो उन्होंने बताया उसके आधार पर ये खबर बनी है। टैक्स फाइलिंग में बताया, इसका मतलब ये जो भी डोनेशन है ये कोई ऐसा अंदर खाते का डोनेशन नहीं है, जो भी है ये सरकार के रिकॉर्ड में है। और ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, या ना इसके बारे में कोई बात हुई है, ना बताया गया है कि ये पैसा लेकर
न्यूज़ क्लिक ने कोई कवरेज किया है या ये पैसा न्यूज़ क्लिक को किसी कवरेज के एवज में दिया गया है, किसी एजेंडे को चलाने के लिए एवज में दिया गया, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल जो खबर थी मैंने आपको यथास्थिति रख दी है। बाकी इस खबर को मैं आपको सलाह दूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ओरिजिनल खबर है उसको जाकर ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि आपको और भी जानकारियाँ मिलें, और वो पूरी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और किसी की कोई टिप्पणी है इस पर उसका भी स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।